स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स बोलता है बाय ER दानिश। आज हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीगॉन। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपका बहुत सपोर्ट है और वीडियोस को आप देख रहे हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आइए देखते हैं हम पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन, ये जो शब्द है पॉलीगॉन, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड जिसका नाम है पॉलीगॉन्स, मीनिंग मेनी साइड्स। ठीक है, ज़्यादा साइड्स, अधिक साइड होंगे। पॉलीगॉन्स आर डिराइव्ड एज टू डायमेंशनल क्लोज शेप that are formed by joining 3 or more line segments with each other। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में लाइन सेगमेंट्स हम किसे कहते हैं? अगर जैसे कोई एक लाइन है जिसका दो एंड पॉइंट है, ये A और ये B, इसी को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे डिफिनीशन ही कहता है पॉलीगॉन्स आर डिराइव्ड एज टू डायमेंशनल क्लोज शेप्स दैट आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। 3 और मोर शब्दों पे जोर दीजिएगा, 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के फॉर्मेशन से जुड़ने से बनता है पॉलीगॉन। ठीक है दोस्तों, और सबसे सबसे कम साइड का जो पॉलीगॉन होता है वो हम आगे देखेंगे, वो होता है हमारा ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द शेप ऑफ अ हनी कॉम्ब इज़ अ पॉलीगॉन है विद 6 साइड एंड इट इज़ नोन एज हेक्सागॉन। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, उसके अंदर हनी कॉम्ब का जो शेप रहता है, ठीक है, वो हेक्सागॉन का शेप है जो 6 साइड का होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ये हेक्सागॉन है। ये देखिए, ये जो मैंने लकीर खींचा है, ये आपको ये एक वर्टिसेस है। ये पहले सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हेक्सागॉन है, ये साइड होता है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हेक्सागॉन के कितने? 6 साइड होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये एंगल है। ठीक है, और ये जो है, जो एक दूसरे लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, ये जो डॉट से मैंने दिखाई, इसको वर्टिसेस कहते हैं दोस्तों। और इसे डायगोनल, जो आपको वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस से यहाँ पे ज्वाइंट होता है, अपोजिट वर्टिसेस से, ठीक है, उसे डायगोनल कहते हैं। हम और भी देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, डायगोनल्स आर ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी पॉलीगॉन। ठीक है, उसे डायगोनल्स कहेंगे। आइए पार्ट्स ऑफ डायगोनल्स देखते हैं। साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलीगॉन दैट डिफाइन द क्लोज्ड रीजन। ये देखिए, बाउंड्री है पॉलीगॉन का, ठीक है, जो क्लोज्ड रीजन को डिफाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए वर्टिसेस देखते हैं। पॉइंट एट विच 2 साइड्स मीट। देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट हुआ, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, दोनों आके यहाँ पे देखिए मिला, ये यहाँ पे वर्टिसेस हो गया। ठीक है, इसको वर्टिसेस कहेंगे। अब यहाँ पे एंगल्स, द पॉलीगॉन कंटेन्स बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज फॉर्म विद इन द इनक्लोज्ड रीजन ऑफ द पॉलीगॉन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स साइड्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब 2 साइड होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला साइड दोनों इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसे इंटीरियर एंगल कहेंगे हेक्सागॉन का। ठीक है, तो इसे हम इंटीरियर एंगल के नाम से जानेंगे। आइए दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने नेम ऑफ पॉलीगॉन लिखा और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहला पॉलीगॉन जो होता है, जो जिसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड होता है, वो होता है ट्राइंगल। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिखा। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगे। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, वो भी एक पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 होंगे। फिर उसके बाद पेंटागॉन, वो भी एक पॉलीगॉन है जिसका नंबर ऑफ साइड 5 होगा। उसी प्रकार से हेक्सागॉन, जिसमें 6 साइड होगा। हेप्टागॉन 7 साइड होगा। ऑक्टागॉन 8 साइड होगा। नोनागॉन 9 साइड होगा एंड डेकागॉन 10 साइड होगा। और भी लोग दोस्तों होते हैं इसके बाद भी, बट हमें यहाँ तक जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर यहीं तक ही आपको पूछता है। और अगर कहीं पूछता भी है तो हम आपको आगे इस तरह से हम समझा देंगे
कि डेकागॉन के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन और प्रश्न आता है तो उसे आप डील कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पॉलीगॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ पॉलीगॉन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम पहले रेगुलर पॉलीगॉन जानते हैं। अब पॉलीगॉन जिसमें सारा साइड बराबर होगा, इक्वल होगा और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिसमें सारा साइड एज वेल एज सारे एंगल बराबर होंगे उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखिए इक्वल साइड्स का ये चिन्ह है दोस्तों। मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे यहाँ पे इक्वल साइड्स पे हम यहाँ पे शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे सारे साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। क्या होता है, 60 डिग्री। सारे एंगल्स का मेज़र 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर भी एक एग्जाम्पल होगा रेगुलर पॉलीगॉन का, जहाँ सारे साइड्स बराबर होंगे और सारे एंगल का मेज़र कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जिसमें जो रेगुलर ना हो, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं आपको साइड्स और एंगल्स बराबर ना हो, उस हिसाब से उसको कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन, जस्ट अपोजिट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसमें रेक्टेंगल आ गया, रोम्बस आ गया, काइट्स आ गया। अब देखिए क्या आता है रेक्टेंगल में, देखिए ये रेक्टेंगल में सारे साइड्स बराबर नहीं रहेंगे, इसलिए इसे इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहा गया। उसी प्रकार आपको रोम्बस के साथ भी यही है, सारे साइड्स बराबर नहीं होंगे, इसलिए इसे ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहा गया। काइट का भी यही है, सारे साइड्स बराबर नहीं हैं, इसलिए इसे इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहा गया। आइए दोस्तों एक न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। सो पॉलीगॉन यहाँ डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एक कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। देखिए कोई भी पॉलीगॉन जिसमें कोई कम से कम एक एंगल जिसका 180 डिग्री से ज़्यादा मेज़रमेंट हो, उसे कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे इस फिगर में देखिए दोस्तों, ABCD, इस फिगर में हम कह सकते हैं कि ABCD हमारा कनकेव पॉलीगॉन है, जिसमें एंगल ABC का जो मेज़रमेंट है वो मोर देन 180 डिग्री है, इसलिए इसे कनकेव पॉलीगॉन कहा जाएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कहते हैं अ पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे फॉर एग्जांपल ABCD है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि जिसमें सारा एंगल, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं फिगर के हिसाब से देखिए एंगल ABC, ठीक है, या BCD, या देखिए ABC या BCD या DAB या BCD, किसी भी एंगल का बात करें, एंगल A का बात करें या एंगल B का बात करें, एंगल C का बात करें या एंगल D का बात करें, सारा एंगल जब हम मेज़रमेंट करेंगे, सारे एंगल का मेज़रमेंट 180 डिग्री से कम होगा। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने सारा एंगल का सम नहीं कहा। एंगल A का पार्टिकुलरली मेज़रमेंट करेंगे तो वो 180 डिग्री से लेस होगा, एंगल B का पार्टिकुलरली मेज़र करेंगे तो ये भी 180 डिग्री से लेस होगा। उसी प्रकार एंगल C का भी हम जब मेज़रमेंट करेंगे तो 180 डिग्री से लेस होगा। उसी प्रकार एंगल D का भी हम जब मेज़रमेंट करेंगे तो 180 डिग्री से लेस होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की दुनिया में जैसे लिखते हैं एंगल ABC मतलब ये B जब मिडिल में है तो इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। एंगल ABC इज़ लेस देन 180 डिग्री। उसी प्रकार देखिए BCD लिखा है यहाँ पे लेस देन 180 डिग्री, दैट इज़ BCD मतलब एंगल C की बात हो रही है, जो मिडिल में टर्म रहेगा उस एंगल का बात हो रहा है। उसी प्रकार एंगल CDA, दैट इज़ CDA मतलब एंगल D की बात हो रही है, ये भी 180 डिग्री से लेस। उसी प्रकार DAB, यहाँ पे देखिए एंगल A का बात हो रहा है, इसलिए मिडिल में जो रहेगा टर्म वही एंगल की बात हो रही है, ये भी लेस देन 180 डिग्री रहेगा दोस्तों।
अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे पॉलीगॉन पार्ट 1 समाप्त होता है। पॉलीगॉन पार्ट 2 का वीडियो जल्द से जल्द आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।